डियर स्टूडेंट, अब फर्दर हमें एक डिस्टेंस फंक्शन गिवन है इन R2 स्पेस ऑन R2 स्पेस, और ये देखना है, प्रूव और डिसप्रूव करना है कि ये मीट्रिक है कि नहीं ऑन R2। तो देखें, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यूज की फॉर्म में गिवन है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी इसमें नॉन नेगेटिविटी। ओके जी, देखें गिवन फंक्शन है, ये सब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, नॉन नेगेटिव है, सब मॉड्स नॉन नेगेटिव हैं। कोई आपको मकसद सेल्फ एविडेंट बात है कि x1 mod greater than 0, x2 mod greater than 0, y1 mod greater than 0 और y2 mod greater than 0। ओके जी, अगर ये सब मॉड्स मीन नॉन नेगेटिव हैं तो कोई इसमें सेल्फ एविडेंट बात है कि इनका सम भी क्या होगा, वो नॉन नेगेटिव होगा। ओके जी, अगर इनका सम नॉन नेगेटिव है तो इट मीन्स के यही सम गिवन मीट्रिक की फॉर्म में गिवन है, गिवन मीट्रिक इस फॉर्म में गिवन है, तो गिवन मीट्रिक की और गिवन डिस्टेंस फंक्शन उसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी। तो नॉन नेगेटिव होगी तो इट मीन्स के फर्स्ट प्रॉपर्टी M1 सेटिस्फाई हो रही है। ओके जी, सेकंड प्रॉपर्टी है M2। ओके जी, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हम क्लेम करेंगे कि गिवन मीट्रिक वैनिश हो रही है कि इफ आप कहते हैं जी, लेट कर लें कि डी ऑफ पी क्यू इक्वल 0। ओके जी, अगर ये इक्वल 0 है तो इट मीन्स के x1 मॉड प्लस x2 मॉड प्लस x3 मॉड प्लस x4 मॉड, सॉरी यहाँ पर y1 है, y1 मॉड प्लस y2 मॉड 0 है। ओके जी, देखें यहाँ पर क्वाइट जो सा लॉजिकल बात है कि सब नॉन नेगेटिव हैं। अगर सब नॉन नेगेटिव हैं तो उनका सम जो सा है वो इक्वल 0 है। सब नॉन नेगेटिव और आंसर 0। देखें, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स ही इक्वल 0 हो सकते हैं अगर वो नॉन 0 है। मींस के 2 में क्या ऐड करें कि आंसर आपका 0 आ जाए, तो वो डेफिनेटली -2 है। तो लेकिन यहाँ पर चूंकि हम बाउंड हैं कि सारे नॉन नेगेटिव लें, तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब नंबर्स देमसेल्व्स क्या होंगे, इक्वल 0 होंगे। तो ये सब क्वांटिटीज जब 0 होंगी तो फिर ही इनका सम जो सा होगा वो 0 के इक्वल आएगा। ओके जी, अब ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू जीरोज हैं। अगर ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू जीरोज हैं तो इट मीन्स के ये सब 0 होना पड़ेगा इनको। ये सब खुद 0 होंगी तो इन सब के मॉड 0 आएंगे। जब मॉड 0 आएंगे तो फिर ही ये इनका सम 0 होगा। ओके जी, यहाँ से आप इनको कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन के x1 आप देख रहे हैं वो x2 के इक्वल है, और इसी तरह आप कह सकते हैं जी y1 वो y2 के इक्वल है, और ओवरऑल सब 0 है। तो देखें जी, यहाँ से आपने कह दिया कि p इक्वल्स q। ठीक है जी, अगर वो मीट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन वैनिश हो रहा है, मीन 0, उसकी वैल्यू 0 आ रही है। ओके जी, अब कन्वर्सली इसको देखते हैं जी। कन्वर्सली इंटरेस्टिंग है कि अगर आप कहें कि p इज इक्वल टू q है, ओके, तो x1 x2 ये कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी 0 होगा। ओके जी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ओके, अब यहां से आप अगर दो पॉइंट्स इक्वल हैं तो ये कभी भी इंप्लाई नहीं होता कि वो कंपोनेंट्स उनके वो 0 हो। तो देखें, इसकी काउंटर एग्जांपल बहुत आसान सी है कि आप कहते हैं कि अगर जोन सा है, आप कहते हैं कि 2 वो मीन्स कि अगर x1 आप कहते हैं कि x1 x2 के इक्वल है और y1 y2 के इक्वल है, तो ये तो कभी भी इंप्लाई नहीं होता सिर्फ कि x1 और x2 और ये 0 हो, और इसी तरह y1 y2 भी 0 हो। वो 2 भी हो सकते हैं, जैसे कंपोनेंट्स 2 और 2 है वो भी 2 के इक्वल है। तो देखें, ये सब पॉइंट्स इक्वल, ये दोनों पॉइंट्स इक्वल तो हैं लेकिन कोइंसिडेंट तो हैं, लेकिन ये इनके कंपोनेंट 0 नहीं है। तो यहाँ पर अगर बैकवर्ड हमने कन्वर्सली मूव करना है तो यहाँ पर इसको 0 होना चाहिए था। तो ये लॉजिकली यानी कि जनरली ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज डैट के देयरफॉर के p इम्प्लाइज q डज नॉट इम्प्लाइज के p इक्वल्स q डज नॉट इम्प्लाई के p उनका डिस्टेंस जो सा होगा वो 0 होगा। तो देयरफॉर ये जी, यहाँ से आप कह सकते हैं हैंस ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइंग। ओके जी, अगर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दिस इम्प्लाइज डैट के वो d इज नॉट ए मीट्रिक ऑन R2।